ओम नमः शिवाय। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की हमारी कहानी बहुत ही विशेष है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग विशेष मंदिर है क्योंकि भगवान शिव की महिमा, उनके अवतारों और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण बातों के लिए समर्पित है। आज हम आपको बताएंगे कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई और इसकी पौराणिक कथा क्या है। चलिए बहुत सुंदर कथा के माध्यम से समझाते हैं। भगवान शिव तो काल से परे हैं, वे आदि हैं और अनंत हैं। वे महाकाल हैं। जिन लोगों को अकाल मृत्यु का भय रहता है, उनको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन अवश्य ही करना चाहिए। महाकाल की कृपा से उन लोगों को अकाल मृत्यु का भी भय टल जाता है। जिस पर महाकाल की कृपा हो जाती है, उनका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पवित्र पावन पौराणिक कथा का वर्णन शिव पुराण में भी किया गया है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। शिव पुराण की कथा के अनुसार उज्जैनी में एक राजा चंद्रसेन नाम का शासन करता था, जो कि बड़ा ही शिव भक्त था। भगवान शिव के गढ़ों में से एक मणिभद्र से उसकी मित्रता थी। एक दिन मणिभद्र ने राजा को एक अमूल्य चिंतामणि प्रदान की, जिसको धारण करने से चंद्रसेन का प्रभुत्व बढ़ने लगा। यश और कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। दूसरे राज्य के राजाओं में उस मणि को पाने की लालसा जाग उठी। कुछ राजाओं ने चंद्रसेन पर हमला कर दिया। राजा चंद्रसेन वहां से भागकर महाकाल की शरण में आ गया और उनकी तपस्या में लीन हो गया। कुछ समय बाद वहां पर एक विधवा गोपी अपने 5 साल के बेटे के साथ वहां पहुंची। बालक राजा को शिव भक्ति में लीन देखकर प्रेरित हुआ और वह भी शिवलिंग की पूजा करने लगा। बालक शिव आराधना में इतना लीन हो गया कि उसे माँ की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। उसकी माँ उसे भोजन के लिए बार बार आवाज़ लगा रही थी। बालक के न आने पर गुस्साई माँ उसके पास गई और पीटने लगी। शिव पूजा की सामग्री भी फेंक दी। बालक माँ के इस व्यवहार से दुखी हो गया। तभी वहाँ पर चमत्कार हुआ। भगवान शिव की कृपा से वहाँ पर एक सुंदर मंदिर निर्मित हो गया, जिसमें दिव्य शिवलिंग भी था और उस पर बालक द्वारा अर्पित की गई पूजा सामग्री भी थी। इस तरह से वहाँ पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई। इस घटना से उस बालक की माँ भी आश्चर्यचकित रह गई। जब राजा चंद्रसेन को इस बात की सूचना मिली, तो वह भी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने वहां पहुंच गया। जो राजा मणि के लिए चंद्रसेन पर हमला कर रहे थे, वे युद्ध का मार्ग छोड़कर महाकाल की शरण में आ गए। इस घटना के बाद से ही भगवान महाकाल उज्जैनी में वास करते हैं। जिस प्रकार से काशी के राजा बाबा विश्वनाथ हैं, वैसे ही उज्जैन के राजा भगवान महाकाल हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी इस कथा को अधिक से अधिक शेयर करें,
जी हाँ दोस्तों, ताकि हमारे इस विशेष ज्योतिर्लिंग के बारे में सभी भाई बहनों को जानकारी मिल सके और हिंदू धर्म के सर्वशक्तिमान भगवान शिव का आशीर्वाद सभी भक्तगणों को मिल सके, तो प्रेम से बोलिए भगवान महाकाल की जय। कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर अवश्य करें। जय महाकालेश्वर।